यस सर। गुड। तो पिछले वक्त हमने देखा कि तृतीय भाव में, क्योंकि हम उपचय देख रहे हैं केवल, और ये एक प्रवर्तक ने दूसरे प्रवर्तक के बारे में लिखा है तो उसका महत्व ज्यादा है। कश्यप जी खुद प्रवर्तक है, और ये यवन जो है, ये यवन च्यवन जो 18 प्रवर्तक है उनमें से एक है। तो यहाँ पर महत्व का ऐसा होता है कि हमको ये तो पता है कि तृतीय भाव में समझो क्रूर ग्रह रहे हैं। पाप तो मैं सहसा नहीं कहता, तो अच्छे माने जाते हैं क्योंकि पराक्रमी होता है आगे। यहाँ तक ठीक है। पर आगे यदि विचार किया जाए तो क्या इस ग्रह की शक्ति या इसका दुर्बलत्व इसका कोई असर होता है? इसके बारे में शायद यवन ऋषि ने ज्यादा सोचा था, है ना। और उसी को हम देख रहे हैं। पिछले वक्त हमने सॉरी, सूर्य को हमने देखा कि सूर्य जब रहते हैं तो क्या करते हैं। अब ले रहे हैं हम चंद्र को। तो ये कहते हैं ये क्या करते हैं। अब वो उन्होंने 12 स्थितियां बताई है कि उच्चस्थ ग्रह होने पे क्या होगा उसी भाव में। उच्च नवमांश में होगा तो क्या होगा, क्योंकि उच्च नवमांश में होते वक्त वो हो सकता है कि नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो, इसलिए उसको उन्होंने थोड़ी सी अलग कैटेगरी कर दी। षड वर्गों में शुभ वर्गों में ज्यादा होगा तो क्या होगा। नीचस्थ होगा तो क्या होगा, नीच नवमांश में होगा तो क्या होगा। उसके बाद में पाप वर्ग होंगे यदि षड वर्गों में ज्यादा, क्योंकि सबके सब पाप वर्ग होंगे ऐसी कोई जरूरी नहीं है, पर सहसा षड वर्ग देखे जाते हैं। तो फिर क्या करेगा। मित्र के राशि में होगा तो क्या करेगा, वहां थोड़ी शक्ति आ जाएगी। मित्र के नवमांश में क्या करेगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा। वर्गोत्तम होने पे क्या करेगा, क्योंकि वर्गोत्तम एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। ऐसा तो उत्तम वर्ग तीन वर्ग कुंडलियों में एक ही राशि में यदि कोई ग्रह रहा तो सहसा मुझे ऐसा याद है कि सप्तवर्ग बल में उसको उत्तम कहा जाता है। परंतु वर्गोत्तम जब कहा जाता है तो वो स्पेसिफिकली लग्न और नवमांश में ही वो एक ही जगह होना, यानी एक ही राशि में होना, तभी इसलिए उसको वर्गोत्तम कहा गया। ये होने के बाद में क्या होता है, तो शत्रु राशि में होगा ऑब्वियसली, और नीचे जा रहा है। फिर शत्रु नवमांश होगा, आखिरी में स्वग्रह गया। खुद के राशि में होने के बाद में क्या गया, ऐसा तो बोलते हैं, पापों की स्वग्रह है तो शुभ ग्रह। क्या शुभ अति शुभ होने से कोई प्रॉब्लम करता या नहीं करता, इस प्रकार से उन्होंने विचार किया। तो मैंने ये सोचा कि ये आगे में हम जब जाते हैं ज्यादा एनालिसिस डेप्थ में करने को, हो सकता है कि इसका कुछ हमें फायदा हो सके, है ना। और इसलिए केवल उपचयों की ही बात कर रहे हैं हम, वरना ये बहुत लंबा चलेगा और फोकस ढल जाएगा। तो अब चंद्र की बात चालू है कि चंद्र यदि उच्च स्थिति में होगा तो क्या होगा। तो वो कहते हैं मित्र कदर्य स्वपति निरंक परदार्यवान अंतको नर्तको भेदु परवंचक एवच बहुदोषी निर्घृण मित्राधमतोपि च मायावी परदारैक रति चंद्रे तृतीय। यदि चंद्र तृतीय भाव में होता है तो इस प्रकार के वो 12 प्रकार के परिणाम देता है। वो कौन से भाव में स्थित है, या rather, वो शक्तिशाली है या नहीं है, मित्र के नौमांशों में वगैरह, तो ये चंद्र में क्यों फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे कई बार चंद्र के जब हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं तो हमें माता याद आती है, पर हम ये भूल जाते हैं कि उसको कामी भी बोला गया है। तो देखिए उन्होंने सभी का प्रयोग किया हुआ है, ऐसा नहीं कि एक चीज को पकड़ लिया एक को छोड़ दिया। तो तृतीय भाव में यदि उच्च में होगा तो क्या होगा, तो तृतीय भाव में यदि उच्च होगा तो बिल्कुल साफ बात है कि वो लग्न जो है वो मीन लग्न होगा, है ना। तो मीन लग्न होगा तो वो पंचमाधिपति भी होगा, है ना। दो बराबर है ना, दो तीन चार। तो यदि हाँ, 12 1 2, हाँ, मीन लग्न होगा। मीन लग्न होने से पंचमेश है, पंचमेश होके वो तृतीय भाव में बैठा और उच्च का है, तो उसमें शक्ति है।
अब ये क्या करता है कि ये अच्छा साथी होता है, मित्र अच्छा होता है, परंतु कदर ये होता है, मतलब वो थोड़ा कंजूस होता है। क्योंकि कदरिया की जो व्याख्या है वो यो लोभा संचितो, अर्थात जो लोभ के कारण अर्थ का ज्यादा संचय करता है, मतलब हाथ से जाने नहीं देता, उसको कदरिया बोला गया है। और स्वपति की जरूरत नहीं, स्व ये द्वितीय भाव को ही बोला जाता है। धन भाव को स्व भाव भी बोलते हैं। तो उसका पति रहता है इसलिए वो धनी रहता है। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में वो उच्च नवमांश में होगा तो क्या होगा, तो वो ब्लेमलेस रहता है, निरंक रहता है। अंक का अर्थ कोई ना कोई लांछन होना। हम चंद्र का एक नाम शशांक है या मृगांक है, कि जिसके बदन पे मृग के समान छाया या शश के समान छाया है, वो जो लांछन है तो निरंक होता है, वो ब्लेमलेस रहता है, क्योंकि कुछ भी हो गया तो उच्च नवमांश में। उसके बाद में तीसरा आता है, तो क्या होगा, वो शुभ वर्ग में है। अब शुभ वर्ग में होने के बाद में ये क्या कर सकता है, क्योंकि ये कोई भी राशि हो सकती है ना। तो ये परदार्यवान होता है, यानी दूसरे के स्त्री से उसका संबंध होता है ऐसा समझिए, या दूसरे बार विवाह करता है ऐसा समझिए, जो विवाह उससे विवाह करता होगा। ये कहाँ से आया, इसलिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सोचा कि ये शायद पर्याप्त होगा। याद दिला देना कि चंद्र को कामी कहा गया है, कामुक कहा गया है उसको। ये हर सहसा भूला जाता है, क्योंकि वो मन है। हम समझ भी सकते हैं कि मन का कारक है, मन इधर उधर डोलते रहता है कहीं ना कहीं, तो गड़बड़ किया तो डोल भी सकता है ज्यादा। तो वो परदार्यवान इसलिए कहा गया है। इसका हमें फायदा शायद यहाँ ही नहीं, और भी जगह हो सकता है। जब हम चंद्र के बारे में सोचते हैं कि नवम भाव से संबंध आया तो क्या होगा, है ना, या पंचम से संबंध होगा तो क्या होगा, तो इनमें फर्क पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा। चंद्र तो वही है, और समझो कि वो विश्व वर्ग में दोनों जगह है, और दोनों जगह में फर्क पड़ जाता है ना। तो इसलिए, क्योंकि आपके लेवल को आपने इतना अभी पढ़ लिया है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक या दो लेवल ऊपर जाना आपके लिए बहुत आसान है। इसलिए मैं केवल वो उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हम इसका कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। आगे बोलते हैं वो अंत को होता है, अंत को होता है यानी जो मृत्यु दे सकता है, ऐसा होता है। ये जब नीच रहता है तृतीय भाव, तो अंत को हो जाता है, वो आपको जान भी ले सकता है। इसका कारण क्या है, यदि हम सोचे पर आएगी वृश्चिक राशि तृतीय भाव में। सर, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट सर। जी सर। आप गले को जरूर से ज्यादा जोर दे रहे हो सर। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होता साहब, वो जोर दे दे के ठीक बड़ी हो बड़ी जाता है। बड़ा आप सिंसियर रिक्वेस्ट है सर आपसे। हम सर, सर हम एनसीसी में थे ना, तो हमने गड़बड़ की तो हमको और दौड़ने लगाते थे, तो बोले तबीयत ठीक हो जाती है, तबीयत ठीक हो ठीक जाती है सर, ठीक है। है। बहुत दिन के बाद में हम रूबरू हो रहे हैं ना सर, तो मुझे भी उत्साह आते जा रहा है। आई नो सर, आई नो। क्या बताओ बट आपको। चलिए। और क्या, थोड़ा खांस लिए तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है ना। गन जी साफ कर सर। लिए, जी जी। रॉड चला के। ठीक तो है, ठीक है। तो अंतक होता है। अंतक होने का मतलब वो लग्न जो है, ये बिल्कुल आसान समझना है कि वो कन्या राशि है। और कन्या राशि खासकर बुध हो के, और बुध और चंद्र का संबंध हमको मालूम है, और ऐसा कहते हैं वो विशेष तकलीफ तब देता है जब वो कन्या राशि में होता है। तो ये शायद इसका कहीं ना कहीं संबंध आ रहा है। तृतीय भाव ऐसा भी अष्टम से अष्टम भाव होता है ना। मुझे ऐसा लगता है यही कारण है कि वहां पर वो जब नीच हो जाता है चंद्र, तो वो आयुष्य की जो शक्ति है, चंद्र से हमारा जन्म होता है, जन्म होता है तो हम बालक रहते हैं तो चंद्र ही देखा जाता है। तो शायद उसके कारण कि वो बहुत ही क्षीण हो गया है, और इसलिए वो अंत को कहा गया है, वरना उसने मारने की कोई जरूरत नहीं है। अष्टम भाव में तो हम समझ सकते हैं,
अष्टम में, षष्ठ में, 12वें में यदि जन्म के वक्त चंद्र होगा और उसपे क्रूर ग्रह देखते होंगे तो बालक को कई बार बचपन में ही गड़बड़ हो जाती है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, हमें पता है। और तृतीय भाव अष्टम से अष्टम होने से तृतीय भाव का इस पर अधिकार, इस तृतीय भाव पे वो अति क्षीण होके बैठ गया। मैं इसलिए इस प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है हमको इसको तीसरे भाव में देखना। हम किसी भी भाव में जब चंद्र को देखेंगे इस प्रकार से, तो हो सकता है कि हम उसके और कुछ फ्लेवर्स, जिसको हम बोलते हैं छटाएं, उससे निकाल सके। और कभी कभी हमें जन्म लग्न कुंडली दिखती है और ख्याल में नहीं आता ऐसा क्यों हो। तो शायद इस तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना जरूरी हो जाएगा, उससे हम काफी सीख सकते हैं। उसके बाद में आता है sorry, नीच नवमांश में जाने के बाद क्या होगा, तो वो नर्तक होता है ऐसा कहा गया है। वो ऐसा भी आपको पता है कि चंद्र जो है चंचल है। शायद चंचलता का और नर्तक का क्या संबंध है, मुझे तो बिल्कुल प्रामाणिकता से समझो, मुझे नहीं समझ में आया। पर उनका कहना ऐसा है कि यदि वो नीच अंश में होगा तो वो नर्तक होगा। मैं उसका अर्थ ऐसा समझता हूँ, क्योंकि तृतीय भाव से वो नवम भाव पे देखता है। इसका अर्थ मैं ये ले रहा हूँ कि नर्तक होता मतलब ये अपने जो भी कर्तव्य है उसके तरफ इसमें स्थैर्य कम रहता है, इस अर्थ से मैं वो नर्तक शब्द को लेता हूँ। क्योंकि वो आखिरी में तृतीय पे देखेगा तो बैठेगा तो देखेगा तो नवम भाव पे है, नवम भाव पे अपने कुछ न कुछ परिणाम देगा। और इसलिए शायद नर्तक कहा होगा, क्योंकि नर्तन का ऐसा तो हमको मालूम है, तौर्य त्रिक में तो शुक्र आता है और उसमें तो चंद्र का कोई संबंध नहीं आता। तो नर्तक क्यों कहा होगा, तो मुझे वैयक्तिक ऐसा लगता है, ऐसा मैंने लिखा तो यहाँ पर नर्तक होगा ऐसा ही है। परंतु मैं अ, ये खासकर बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे कई बार हमको श्लोक आते हैं और ऐसे कभी कभी रिजल्ट आते हैं, तो हमें भी विचार करना चाहिए। क्योंकि अलग अलग हमारे प्रवर्तक यदि उसको अलग अलग इंटरप्रेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई कारण होगा, वो विद्वान लोग थे। तो फिर क्या करते हैं आगे जाके, यदि वो क्रूर षड्वर्ग में होगा तो ये भेद बताने वाला होता है, मतलब आपकी चीजें जान के दूसरे को बता देता है। ये क्यों बताता है? अ, तो ये भी शायद मन के थोड़ा मन उसका, हम क्या कहते हैं, क्षीण तो है, परंतु वो क्रौर्य की तरफ जा रहा है। कई लोग लोगों की बातें सुन लेते हैं। हम हमारी सब बातें माता को बताते हैं, चंद्र माता है आपको पता है, वो हमारी गलत सही बातें सब अपने पेट में भर लेती है, बाहर नहीं जाने देती। पर यहाँ पे वो क्रूर षड्वर्ग में बढ़ गया है, उसका बर्ताव बदल गया है। और कभी भी हम न बदले देखे कि ये नवम भाव पे देख रहा है, तो ये उसके धर्म में या उसके कर्तव्य में कुछ न कुछ तो कमी लाएगा। ये माता से संबंध नहीं है, मैं माता का उदाहरण इसलिए दिया कि चंद्र है, बाकी कोई कारण नहीं। इसलिए उसको भेद बताने वाला कहा है। यहाँ मैं इसलिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो महान प्रवर्तक थे, ये सोचते कैसे थे इसके बारे में हमने भी सोचना चाहिए। ये मेरा शौक है कि कोई यदि योग है तो ये क्यों हो रहा है, इसका कोई कारण है या नहीं है, या ऐसे ही बता दिया है। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करते रहता हूँ हर वक्त। मित्र राशि में होगा तो क्या करेगा, तो ये बोले ठग होता है। मित्र राशि में होने से इसमें थोड़ी बहुत ठगी की भावना आ जाती है, थोड़ी गड़बड़ करने की भावना आ जाती है। वही बात है कि थोड़ी बहुत शक्ति आ जाती है, जो धर्म है उसमें कुछ न कुछ कमी लाता है। इसी अर्थ से ठग करना, ठग होना बताया गया देता है। मित्र नवमाश होगा तो क्या होगा, तो फिर अनेक दोष युक्त हो जाता है, क्योंकि चंद्र पानी के समान है, जो भी दोष है उसको भी वो साफ कर लेगा। और मित्र राशि में है तो मित्र राशि जिस जिस भावों की अधिपत्य की राशियां होंगी उनकी जो अ, हम क्या कह सकते हैं कि जो दोष है वो भी एब्सॉर्ब कर लेता है। तो दोष एब्सॉर्ब करने पे इसका सबका परिणाम तो नवम भाव पे होगा या तृतीय भाव पे होगा। भाई के अर्थ से जो हम जिसको मदद करते हैं, तो तृतीय भाव वही है। तो नैसर्गिक है कि वो
और दोष युक्त होने से गड़बड़ गड़बड़ कर सकता है और ठगी भी कर सकता है यदि मित्र राशि में होगा। मित्र नवमांश में होगा तो अनेक दोष से युक्त होता है, वो उसका कारण है। वर्गोत्तम होगा तो क्या होगा, अब यहाँ मजेदार है, उन्होंने कहा है कि वो अति क्रूर होगा। अब ये मुझे बहुत बार ये प्रश्न पड़ता है कि ये वर्गोत्तम होने पे क्रूर क्यों हो। निर्घृण बोलते हैं जिसको कोई दया माया नहीं, इस अर्थ में है। क्रूर भी नहीं बोल सकते जिसको कोई दया माया नहीं है, जिसे अ, जो भावनाओं के अधीन होता नहीं है, इस अर्थ में निर्गुण को समझना ज्यादा सरल। निर्गुण का अर्थ दयाहीन ऐसा ही किया जाता है। और मुझे लगता है कि जिसका मन विचलित नहीं होता, इस अर्थ से कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि वर्गत्व होने से उसमें शक्ति आ गई है, वो काफी शक्ति आ गई है। काफी शक्ति आने के बाद में वो शायद क्रूर से भी ज्यादा, उसको उसका कोई बुरा सहसा चंद्र अच्छा होगा, आपने देखा होगा वो इमोशनल रहते हैं, भावना प्रधान रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के नजदीक पास यदि सूर्य होगा तो जो भी जाता है, जो उनकी कहीं पर भी पोजीशन है, वो थोड़ा भावना प्रधान रहता है। और यदि वो अमावस के पास में होगा तो वो भावना रहती है पर वो प्रदर्शित नहीं होती। और यहाँ वर्गोत्तम होने से उसमें अलग प्रकार की शक्ति आ गई, तो मुझे लगता है निर्घृण तो बोला, पर इसमें जिसको घृणा नहीं आती इस अर्थ से होगा कि कुछ भी हो गया, बुरा भी हो गया तो उसका मन विचलित नहीं होता, शायद यही अर्थ सही होगा। परंतु ये मेरा वैयक्तिक मत है, तो मैं आपके लिए उसको प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग प्रत्यक्ष कुंडलियों पे उसका प्रयोग करके इसका सही अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए और शेयर भी कीजिए। लास्ट टाइम मैंने बोला था, किसी ने शेयर भी किया था, बड़ा अच्छा शेयर किया था उन्होंने, है ना, वो भिखारी होना वाला जो एक सूर्य का अ, दिया हुआ था कि वो भिखारी होता है, उससे उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया था, वो ऑलमोस्ट सही था। तो वो शेयर करने से हम सब लोग सीखते हैं, है ना। आगे क्या करता है फिर। अदम मित्र वगैरह हो जाता है, फिर शत्रु नवमांश में होगा तो क्या होगा, तो मायावी और धोखेबाज हो जाता है। शत्रु नवमांश होने पे चंद्र ये मायावी और धोखेबाज क्यों होता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो दिखने में तो सॉफ्ट लगता है, परंतु वो मित्र नवमांश में होने से अंदर में उसका कुछ तो भी अलग विचार शायद चालू रहता है, इसी अर्थ से लिया। और आखिरी में सबसे फायदा का है जो सब पत्नियों को आनंद देगा, कि स्वराशिस्त यदि होगा तो एक ही पत्नी में अनुरक्त होता है, बाकी जगह वो परदारावार वगैरह हो जाता है, वहां पे वो एक ही पत्नी में अनुरक्त होता है। नहीं तो स्वराशि में है तो शक्तिशाली है, और नवम भाव में देखता है, ऐसा अर्थ न समझते हुए तो उसको अच्छा माना गया। हाँ, ना कह के मैं मेरे वाणी को अभी विराम देता हूँ। वाणी तो यही पर गला सूख चुका है, परंतु मेन यहाँ ये ख्याल में रखना कि इसका अर्थ लग्न जो है, ये वृषभ, सॉरी, चार है ना ये, मरवा चौथी राशि है, तो वृषभ लग्न हो जाता है इनका। वैसा भी ये स्थिर लग्न है, आपको पता है। स्थिर लग्न में स्वग्रहस्थ उसके पापोपी स्वग्रह तो शुभ ग्रह, पाप ग्रह भी खुद के राशि में बैठ के अच्छे फल देता है। और इसलिए चंद्र सहसा तो कामी होता है, शक्तिशाली हुआ, हमने पहले देखा वो कामी वगैरह हो जाता है, परंतु यहाँ पे वो स्वर राशि में होने से बिल्कुल वैसा न होते हुए अपने ही पत्नी में अनुरक्त होता है, मतलब वो अपने जो कर्तव्यों का पालन करता है, इसी अर्थ से लेना। क्योंकि कोई सन्यासी होगा तो उसका क्या होगा, है ना। तो पत्नी का अर्थ कि या जो सहचारी है, जो साथ में रहते हैं, उनसे वो ट्रू रहेगा, सही रहेगा, इसी अर्थ में हम लेते हैं। और अब मैं ब्रिगेडियर साहब की आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि फ्लो में गड़बड़ हो रही है, ये तो मुझे मालूम है। सर मैंने आपके ऑर्डर का फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। हाँ?
We are obliged, sir. Be more concerned about your health. No, sir, it gives me pleasure to interact with all you people. इंटरेक्शन तो As I बहुत was अच्छा saying, लगता है। मैंने पर ये देखा, जैसा मैंने बोला लास्ट टाइम अपन ने सूर्य का देखे थे, फिर किसी ने शेयर भी किया था एक चार्ट, जी है ना, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर। जी 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 जी। हाँ, नहीं तो भाई हमने भाषण दे दिए, लोगों ने ताली बजाया और चले गए, तो क्या फायदा, हम कोई नेता लोग थोड़ी है सर, है ना सर, सही बात है सर, सही नेता बात। लोग थोड़ी है। तो पर कुछ पूछना होगा तो पूछ सकती, इतनी तकलीफ नहीं है मुझे अभी। सिर्फ वो फ्लो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, क्योंकि आगे में मंगल आ रहा है, और मंगल मेरा पंचमाधिपति है और आपका तो खास है, आर्मी का, है ना। तो मैं बोलता हूँ मंगल को आगे रखते हैं। पर इसलिए मैं जानबूझ के चंद्र का बताना चाह रहा था कि उसको, वो उसका लस्टी होना या लिबिडोस, लिबिडिनस होना, ये कई बार भूला जाता है। बहुत बार हमारे शिष्यों में भी मैंने देखा कि कभी मैं बोलता ये शायद ये जरा चंचल नजर होगी, तो मुझे बोलता ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो मैंने बोला उसके एट्रीब्यूट्स पढ़ लेना है एक बार, और उसका कारण क्या है कि वो मन है ना, तो ये मन जो है ये स्थिर नहीं होता, बुद्धि स्थिर होती है। और योग में भी यही बोला जाता है, भगवान भी यही बोलते हैं कि मन को स्थिर कर, मन को बुद्धि में विलीन कर दे, तब उसी को योग की स्थिति कहते हैं। मन तो कंट्रोल में रहता नहीं है, कुछ भी दिमाग में आ सकता है, तो है ना। तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि चंद्र को सहसा बस वो सॉफ्ट सॉफ्ट इसी में हम चले जाते हैं, आगे हम जाते नहीं सहसा। अब यानी मैं, जब मैं यंग था तो जो करता था गलतियां वही मैं समझता हूँ सभी करते हैं करके, और उसी हिसाब से बताते रहता हूँ सर, है ना सर। तो किसी को कुछ पूछना हो जरूर पूछिए, आप चिंता मत कीजिए, इतनी खराब स्थिति नहीं है मेरी। वो मराठी में हमारे बोलते हैं ठसका आता है, वो बीच में थोड़ा सा ऐसा वो इरिटेट होता है गला में, तो वो नहीं, ठस। असल में फ्लू से अभी उठे ही हो ना सर, इसलिए थोड़ा चिंता है। अन्यथा तो बाकी ठीक था। वो ड्राई होने की वजह से ड्राई हो हाँ, जाता है सर, हाँ तो। वायरल जो है वो हानिकारक है। अब एट दिस एज आई शुड एक्सपेक्ट दिस। पर अभी तो मैं बहुत, तीन चार दिन पहले थोड़ी तकलीफ थी सर, तो वो वायरल इन्फेक्शन हो गया था सर। बिल्कुल सही, उसके उसमें कारण हाँ आपको। हाँ, उसको कोई इलाज नहीं, वो तो ठीक है, बिल्कुल। हाँ पार्ट ऑफ लाइफ। पर आई आई वाज अवेटिंग कि मुझे मिसेस बोली भी, अरे आज एक्सक्यूज मान लो। मैं बोला मेरे पिता ने बोला है तुम्हारे से जब तक काम होता है फालतू मना करने का नहीं कभी भी, है ना। और मैं बोला 3 हफ्ते में गड़बड़ कर चुका हूँ, 2 हफ्ते तो खैर छुट्टियां ही थी ऑफिशियली, एक हफ्ते में मैंने एक्सक्यूज मांग लिया था। तो वो मन नहीं करता ना सर, क्या करेंगे उसको। मैं साहब मेरे पास कैटल थी, आपको पता नहीं होगा, रियर ऑफ कैटल, ऑफ कोर्स डॉग्स आल्सो, आई लव एनिमल्स। तो उनके ऐसा था साहब, उनको हम सवेरे 4 बजे फीड देते थे। आप फीड नहीं दोगे ना, वो चिल्ला के याद दिला देती थी कि आप गड़बड़ कर रहे हो। तो मैं बोला मेरा भी ऐसा ही है, वो टाइम हो गया। वो ऐसा बोलते थे कि बिगुल बजने लगे कि वॉर हॉर्सेस तैयार हो जाते हैं, वो पहले अपने टापे और खुर से जमीन वगैरह खोदना चालू कर देते हैं। तो मैंने बोला हम ओल्ड वॉर हॉर्सेस हैं, तो हमारी आदतें नहीं जाएंगी कभी भी, है सही ना बात। सर। नहीं तो किसी को पूछना होगा पूछिए, आप चिंता मत कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, आई एम फाइन। ठीक है सर, अगली बात के लिए बाकी के बात की बात करते तो देखिए मेरे तरफ से ऑफर ओपन है ना, हैं। है ना सर। चलो, वी विल टेक द वीटो फ्रॉम पीसी सर। सर ओके सर, एज यू विश सर, एज यू विश। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते। अभी आपका गला सर ठीक हुआ नहीं अरे है। क्या बात है प्रदीप जी, आप नमस्कार ऐसे सर। छुप छुप के रहते हैं यार, गड़बड़ कर देते हो, मेरे को डरा देते हो बीच सर मैं सुनता रहता हूँ आपको। में। तो थोड़ा सा गले में खराश चलता जी। है, कुछ तो होना चाहिए, है ना। सो हम अगले हफ्ते मिलेंगे, मंगल को देखेंगे मंगल क्या या, करते हैं।
क्योंकि वो क्रूर ग्रह है और थर्ड में अच्छा माना जाता है। क्या वो सभी परिस्थितियों में अच्छा माना जाता है? इसके बारे में शायद यवन ने जो कहा वो अ, समझने के काबिल होगा। आप लोगों को सर पूछ रहे थे क्वेश्चन पूछने के लिए, हाँ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक दिमाग में विचार जरूर आना चाहिए। थर्ड हाउस उपचय भाव है। उपचय भाव में जब भी कोई ग्रह होगा, स्पेशली थर्ड हाउस तिरस्कार को रिप्रेजेंट करता है। बाकी उपचय भाव को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, पर थर्ड हाउस तिरस्कार को रिप्रेजेंट करता है। और तिरस्कार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम आता है। जब चेन से चेन मिलाते हैं तो सारी लंबी ह्यूमन चेन बनती है। सब सारे हाथ बढ़ाते हैं तभी चेन बन पाती है। आप लोगों के दिमाग में अब जिस स्टेज पे आप आ गए हैं, वहां पर दिमाग को सोचना और दिमाग के तारों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। सही बात है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि केवल उपचय भाव देखेंगे वहां पर, तो आंसर्स बहुत सारे नहीं मिल पाएंगे। चंद्रमा थर्ड हाउस में उपचय भाव में दृष्टिकाण को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस दृष्टिकाण में है, उससे अगर देखेंगे तो सर कर पाएंगे आसानी से। संजय जी कुछ पूछा था संजय? संजय आपकी आवाज नहीं आ रही संजय। मेरी सर? नहीं, संजय गोयल जी कुछ पूछ रहे तो उनकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हाँ, आपका संजय जी की आवाज नहीं आ रही। आपका माइक्रोफोन एक्टिव नहीं है। सेटिंग गड़बड़ है कहीं आपकी इसमें। या तो दोबारा कर लीजिए ज्वाइन। आपके माइक्रोफोन की कुछ गड़बड़ है संजय जी। असल में सेटिंग में होता है, एक्टिव नहीं हुआ होगा, चक्कर में हो जाता है। आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, शायद चालू हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का एक ही इस्तेमाल है, जब कहीं काम न करे बंद करो और चलाओ, चल फिर जाती से टेक्नोलॉजी। सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन था। जी। मीरा जी, आपका प्रश्न लेने से पहले जी। मुहूर्त कौन पढ़ा रहा है? प्रभात जी और नाम जी। प्रभात जी, एक मुहूर्त लगाइए कि कब हमारे इस क्लास के विद्यार्थी किसी कही बात को मानेंगे, क्योंकि आधे ज्यादा लोगों को वीडियो बंद है। आवाज आई सर? हाँ, आओ आइए। ये तो सर प्रश्न का क्वेश्चन है और सर, प्रश्न का विषय। मौका लगते ही वो सब प्रश्न तो हम बाद में मुहूर्त लगा लेंगे, सबका मुहूर्त खराब होगा। प्रश्न का विषय है सर, मुहूर्त का तो। सर, समय का चयन है सर ना, मुहूर्त भी लगवा रहे इसीलिए रहे हैं कि होता हमने गलत मुहूर्त में क्लास शुरुआत की होगी शायद। और प्रभात जी, मुहूर्त और प्रश्न दोनों ही समय का चयन है। प्रश्न जो है स्कंद पंच में, प्रश्न जो है शकुन समय का चयन भी ना, उसमें मुहूर्त भी आता है और प्रश्न भी आता है। सर इसलिए मुहूर्त का प्रश्न है। और आधे से ज्यादा लोग अपने वीडियो बंद रखते हैं वहां पे, पता नहीं क्या करते हैं बैठ के, मुझे नहीं मालूम। बट अगर इतनी बात कहने के बाद भी शायद शर्म आ जाए, न्यायविद आप अपने बच्चों को डांटते होंगे अनुशासनहीनता के लिए, क्या आपका अधिकार है उसको डांटने का? यही है न्यायविद। जब आप खुद बंद करके बैठे रहते हैं वीडियो को, तो आप अपने बच्चों को कैसे डांटते होंगे आप किसी बात को ना मानने के लिए? यही संस्कार दिए होंगे आपने अपने बच्चों को, बच्चे भी आपकी बात नहीं मानेंगे। जी सर। जी संजय जी, प्रश्न पूछिए। सर प्रश्न ये है कि जैसे इसमें लिखा है कि शत्रु राशि या शत्रु नवांश में होने पर सो एंड सो होगा। तो मतलब मेरे पास एक वो मैत्री का चार्ट है, उसके हिसाब से चंद्रमा का कोई शत्रु होता ही नहीं है। तो इसमें चंद्रमा के मित्र होते हैं सूर्य और बुध, और बाकी जो चार ग्रह हैं वो इसके इसमें सम होते हैं, शत्रु नहीं होता कोई। एक बार चेक कर लेना। बुध को वो सहसा अपना सॉरी, बुध चंद्र को शत्रु मानता है। अच्छा, बुध। बुध बुध चंद्र को शत्रु मानता है इसलिए कि वो, आपको मालूम है ना वो स्टोरी चंद्र हाँ, की। बुध, हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ।
इसीलिए मैं जो बोल रहा था ना कि कन्या राशि में सहसा जाने के बाद में चंद्र फिर गड़बड़ करता है, क्योंकि वो शत्रु राशि में बैठा रहता है। मतलब जो उसको आप, मैं यदि आपको शत्रु समझ रहा हूँ, आप मेरे घर में हो तो आप असहज हो ही जाओगे, नहीं होगे तो मैं करा दूंगा आपको असहज, है ना। तो इसलिए आप देखना कि चंद्र यदि आपको कन्या राशि में दिखेगा तो वो कुछ न कुछ उसमें क्षति, वो जो भी भाव वो कर रहा होगा वहां रहेगी। अच्छा। जी जी, वो अच्छा वन वे मतलब, है, वन वे है। हाँ वन वे, मैं यही कहना चाहता कि वन वे है। हाँ, वन वे है, वन वे। संजय जी, संजय जी, हाँ जी। आवाज चंद्रशेखर शर्मा की है। केवल मैंने वाणी दी है उसको, विचार उन्हीं के हैं। तो गला खराब है तो मैं बोल देता हूँ। हाँ बताइए सर। आप बहुत शरीफ इंसान है, सबको अच्छा मानते हो। हाँ हाँ। आप रोड पे जा रहे हो, आप गाड़ी 80 की स्पीड से चला रहे हो, बिल्कुल लिमिट से हो, अपनी लेन में जा रहे हो, और सामने से आने वाला व्यक्ति उद्दंड है, हम्म। तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट उसकी गलती से होगा, आपकी गलती से नहीं होगा। हाँ सही है। तो सामने वाला सत्यता रखता होगा, तो आप कितने भी शरीफ हो तो आपको तंग करेगा ही करेगा। हाँ शनि बुध शनि को मित्र नहीं मानता। हाँ हाँ, अच्छा। शनि कहता है कि आप काम करो, चंद्रमा कहता है कि आप बेनिफिक हो, आलस में रखो, क्यों आप मेहनत करते हो। हाँ रानी साहिबा है ना वो, तो घर में मेहंदी वेहंदी लगा के रहेंगे। शनि कहता है काम करो, तो शनि से सब बोला कि यार क्यों बैठे हुए हैं, मैं काम कर रहा हूँ, ये घर में बैठे हुए हैं आराम से पलंग पे आदेश दे रही है सेवक को। तो जी ऐसे ग्रह जहां पर चंद्रमा जिनके साथ कंफर्ट फील नहीं करता, चंद्रमा शत्रु नहीं मानता उनको, सहज आदमी है, जी। बट वो दूसरा ग्रह तो शत्रु मानता है उसको वहां पे। तो क्लासिकल टेक्स्ट की चीजों को समझने के लिए, यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि थर्ड हाउस को केवल उपचय भाव ना माने, थर्ड हाउस को दृष्टांत का पार्ट ही माने। थर्ड हाउस में पराक्रम भी देखते हो, और हम्म, चंद्रमा सोच है। जिस व्यक्ति की सोच अच्छी होती है वो पराक्रम नहीं करना चाहता, वो अपने दिमाग से लेकर चलाना चाहता है। और जैसे आप कहते हो ना माइंड गेम, टिकड़म, राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता दोस्त, पर दोस्त भी नहीं होता। एक तो वही कहावत है कि मैं बेईमान नहीं हूं, पर मैं ईमानदार हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ सही है सर। तो थाउजेंड ऑफ वेज से टू नो विदाउट यूजिंग द एनो वर्ड। चंद्रमा का शत्रु नहीं है, एक क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है, अच्छी बात है। जी जी। पर चंद्रमा शत्रु मानने तो बहुत सारे लोग हैं, आपको कितने शत्रु मानते हो आपको मालूम ही नहीं है। आपको हिडन एनिमीज किसको कहते हैं? दूसरा, हाँ। पंचदा मैत्री आप निकालते हो तो आप तत्कालिक मित्र भी निकालते हो हम्म। और नैसर्गिक मित्र भी निकालते हो। तो जो आपने कहा वो नैसर्गिक मित्र हो गया। तत्कालिक मित्र कौन देखेगा वहां से? तत्कालिक मित्र राइट। देखने क्या शत्रु बने बन जाएंगे अपने आप वहां पर। 10 11 12 2 3 4 को छोड़ दीजिए, सारे शत्रु ही हैं उसके लिए, हाँ ये तो है। तत्कालिक को। हम्म, ठीक है जी। ये सर राइट। पुरानी बोलचाल की भाषा में, जी सर। ये जो पुरानी बोलचाल की भाषा में ना, देहात में एक कन्या राशि एक नेगेटिव संबोधन कहा जाता था। तो शायद यही इसके पीछे विचार रहा होगा। किसी को बोलते थे, जैसे कोई नेगेटिव एटीट्यूड का बंदा है, बोलते कन्या राशि, है ना। जी, तो ऐसा मतलब मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो इस तरह का था। पर नैसर्गिक को अगर देखा जाए, ग्रुप बना हुआ है, चंद्रमा, मंगल, सूर्य और बृहस्पति एक ग्रुप के हैं, एक हाँ, लॉबी के हैं। वो दीपक। बृहस्पति, शनि और बुध एक लॉबी के हैं। तो दो लॉबी में बीच में जो खटराग होगा, कोalition गवर्नमेंट में एनडीए में बीजेपी भी है और टीडीपी भी है। दोनों ने सरकार तो बना ली है, पर दोनों की विचारधारा अलग अलग है वहां पे। उस विचारधारा को अलग अलग देखते हुए कभी भी आपस में खटपट तो हो ही सकती है। चंद्रमा नहीं जानता, पर चंद्रमा के साथी के चक्कर में लोग दुश्मनी पैदा कर लेंगे वहां पे। पर शनि, बुध और शुक्र चंद्रमा को कंफर्टेबल फील नहीं कराते। मेरे ख्याल से भुवन दीपक में साहब ऐसा कहा गया है जी कि सर। ये तीन एक है और वो चार अलग है, ये एक दूसरे के शत्रु है, खत्म का।
उन्होंने वो इंडिविजुअल कौन है वगैरह न करते, मुझे ऐसा याद है भुवन दीपक में कहा गया है। सर पराशरी में भी सर कहीं लिखा हुआ है, पराशरी में कई वर्जन है पराशरी के ना सर। हाँ बहुत सारे किसी ऑथर ने लिखा हुआ है वहां पर। मेरे ख्याल से बेसिकली श्लोक का पर्पज ये है कि इनको आप ग्रुपिंग में देखो, नैसर्गिक मत देखने के लिए 4 एक ग्रुप के हैं और 3 एक ग्रुप के हैं वहां पर। उसमें 3 तो 2 तो न्यूट्रल है, ट्रांसजेंडर हो गए शनि और बुध, और शुक्र हो गया स्त्री। वो एक ही ग्रुप है, वो एक ही एक ग्रुप ग्रुप। बनाया गया है। और यहाँ पर 3 भाइयों की अकेली बहन है चंद्रमा। हाँ, तो मंगल, सूर्य और बृहस्पति तीनों तो पुरुष हो गए ना वहां पे। हाँ, सभी का सपोर्ट है उसको। तो उनका एक राजा भी वहीं पे है, सेनापति भी, गुरु भी वहीं है। तो रानी भी चंद्रमा वही। अकेला बैठा हुआ है, तो इसलिए शत्रु बना, दोस्त बनाने की बड़ी मजबूरी है उनकी बनाना, वहां पे मित्र बन जाता है। इन चीजों को जब तक आप क्लासिकल टेक्स्ट के लीक से हटकर ही देखोगे, अपनी सोच को बढ़ाकर ही देखोगे, तो चीजें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अभी तक आपने केवल क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ के आए हो या किताब पढ़ के आए हो। अब आपको अपनी सोच को परिवर्तन करने की जरूरत है। परिवर्तन आप उस तरह से नहीं सोचेंगे, आपको याद नहीं करना है, समझना है ऐसा क्यों कहा गया है। और ये अलग अलग संदर्भ में अलग अलग चीजें कही गई हैं। इस श्लोक में जो कश्यप ऋषि चाहते हैं कहना, उनका पर्पज केवल यही है कि चंद्रमा के आप हर नवांश को देखो, उस नवांश में स्थिति क्या है, केवल थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को मत देखो। एक चार्ट से मैंने आपको शायद, अगर आप लोगों को दिया हो पिछली बार, आप लोगों को याद है कि नहीं वहां पर, आप शायद नहीं थे, पिछले बाकी लोग थे। एक बच्चे का चार्ट था जिसमें थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठा था, उठ चुका था। मेन लगन का चार्ट था, याद है आप लोगों को? और शनि के साथ बैठा हुआ था, चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ थर्ड हाउस में। और उस जातक के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिसने उसको नहीं पीटा हो। उस जातक ने खुद पीटा है, अपने ताऊ ताई माँ बाप भाई बहन सबकी पिटाई की है। बड़ा उग्र है, डिप्रेसिव एटीट्यूड का है। और स्कूल तक में उसके पिता का कहना था कि मुझे आज तक हर साल जाके स्कूल में 5-6 बार माफी मांगनी पड़ती थी कि बच्चे की पढ़ाई चलती रहे। अंत में क्लास 9th में स्कूल ने हॉस्टल से निकाल दिया, माँ अलग से रही संग में रह के, पर बिना लड़ाई के बिना माफी मांगे कोई साल नहीं बीता उनका। अब चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में है, उच्च का है, तो इस श्लोक में बहुत कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में। आपको वो चीजें पर उसका नमाज देखना है। शनि उसके साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा उच्च का शुक्र की राशि में होता है। शुक्र साथ, शुक्र उसको मित्र नहीं मानता है। चंद्रमा मान ले बात है, उच्च का है, पर शुक्र उसको मित्र नहीं मानता है। और चंद्रमा मंगल की राशि में नीच का होता है, जो उसका मित्र ग्रह है। तो ऋषियों ने जो बनाए हैं कॉम्बिनेशन ना, ये सिद्धांत के पार्ट में, इसके पीछे छिपा हुआ गहरा राज बहुत है, वो समझने की जरूरत है वहां। और वही साध राज, मैंने कहा ये मेरी वाणी नहीं है, वाणी मिश्रा सर, शर्मा सर की है, तो मैं केवल अपने वॉइस ओवर दे रहा हूँ। विचार उन्हीं के हैं, मेरे नहीं है ये। सर मैं ठीक हूँ ना, गलत तो नहीं बोल रहा? ये बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ सर, एक अनुरोध था सर। जी इसमें जो दिया है नीचस्थ होने पर मृत्यु कारक, हाँ तो ये इसको सर थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहिए। नहीं, नीचे वो अष्टम भाव है, आपको अष्टम से अष्टम नहीं है, वो आपको पता है। हाँ हाँ हाँ। नीचे तो होगा, मतलब वो वृश्चिक राशि में बैठा है ना सर। वृश्चिक में बैठेगा। हाँ, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस 8 to 8 होने से मृत्यु का वैसा भी उसका बड़ा नजदीक का गहरा संबंध आता है। तो मेरे ख्याल से इसलिए वो कहते हैं कि वहां पर वो मृत्यु को दे सकता है, देगा ऐसा नहीं, पर आतंक है या डर दे सकता है। आतंक का दूसरा अर्थ है कि डर पैदा होना मन में। पराक्रम स्थान है ना सर। प्रभात जी, हाँ फिर ठीक वॉइस ओवर है, वाणी शर्मा सर की है, मेरी नहीं है। सर, वृश्चिक राशि कालपुरुष का अष्टम भाव है। समझ गया। चंद्रमा वहां नीच का होता है। हम्म, और आपने एक सूत्र पढ़ के आया कि चंद्रमा और सूर्य के ऊपर अष्टमेश होने का दोष या नहीं अष्टम लगता। का प्रभाव नहीं लगता। पर एक ये भी पढ़ के आए कि चंद्रमा जब भी 6, 8, 12 में होता है,
खासतौर अष्टम भाव में बैठा होता है, 12वें में अल्पायु देता है। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में है तो वो अल्पायु के लिए एक पैरामीटर है, वो भी बालारिस्ट। 12 योग बना के देता है वहां पर। थर्ड हाउस अष्टम का अष्टम है, अष्टम का भाव धावम के नियम के आधार पर, या जेमिनी जिसमें आप लोगों को कमजोरी महसूस होती है, जेमिनी का जो अरुण लगना है, अरुण का मतलब भाव भावम का ही रिप्लिकेशन है, वो उस भाव से उतनी दूर आप जाओ वो भाव धावम हो जाता है। जेमिनी कहता है कि जिस भाव का स्वामी जहां बैठा उससे उतने आगे जाओ, वो अरुण लगन बन जाता है, इसलिए पद लगन भी कहते हैं उसको वहां पर। तो जेमिनी और पराशरी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के दो पहलू है वो। तो अष्टम भाव से अष्टम, अगर अष्टम के परिणाम देखने हैं आपको, तो आपको थर्ड हाउस जाके देखना पड़ेगा कि थर्ड हाउस की स्थिति कैसी बन के आ रही है। चंद्रमा सोच का कारक है, आपके मानसिक संतुलन का और मानसिक विकास का कारण भी बन जाता है वह। आपकी सोच कैसी है, आप सुब्रमण्य स्वामी बनना चाहते हो क्या एपीजे कलाम बनना चाहते हो? दोनों ही पढ़े लिखे हैं, एक डिस्ट्रक्टिव एक कंस्ट्रक्टिव। मैं तो आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि आप नाउ यू कैन कोरिलेट, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, एपीजे कलाम भी सुब्रमण्य स्वामी भी। पर एक का केवल है कि कैसे आपको चोट पहुंचाई जाए, आपको तंग किया जाए, आपको डिस्टर्ब किया जाए, आपकी वेवलेंथ बिगाड़ी जाए। और एक का काम है कैसे आपकी वेवलेंथ को राइट पे सही रखा जाए वहां पर। ऐसे ही चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में बैठेगा थर्ड हाउस में, तो काल पुरुष के अष्टम भाव का परिणाम भी देगा, और वो अष्टम से अष्टम में बैठा हुआ है, तो अष्टम का डबल इंपैक्ट आया उसके ऊपर। इंपैक्ट आएगा तो क्या, अगर व्यक्ति की सोच, मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, तो क्या वो सही मायने में सही काम कर पाएगा? डिप्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेसिव एटीट्यूड, ये क्या मृत्यु सम्मान नहीं है उसके लिए? अगर आदमी अगर आप डिप्रेशन में चले जाएं, आपका स्ट्रेस आ जाए, तो डायबिटिक पहले होती है, खाना नहीं खा पाओगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका काम नहीं करेगा, और मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा आपका। जो काम अच्छे करते हो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मृत्यु केवल शरीर का बिछोह नहीं है, मृत्यु सम कष्ट मीन्स ऐसी चीजें जहां जहां पे आप समाज में अपने आप को असहज महसूस करें, वो भी एक मृत्यु का कारक बन जाता है कहीं ना कहीं। सर इसलिए और एक बात मैं याद दिला देना चाहता हूँ प्रभात जी को। ये सब जैमिनी में आपने पढ़ा होगा कि तृतीय भाव पे यदि क्रूर ग्रह का अ, मैं प्रभाव बोलता हूँ, उसको दृष्टि बोलते हैं, वो दृष्टि होगी, तो ऐसे स्थिति में जातक को दुर्मरण होता है। तृतीय भाव से बड़ा स्पेसिफिक संबंध है उसमें, और वहां राशि दृष्टि है, तो मतलब कि देखो चर राशि स्थिर राशि पे दृष्टि डालेगी, है ना? तो चंद्रमा जो है वो वृश्चिक में बैठा है, जो कि स्थिर राशि है, और उसकी जो स्वयं की राशि है वो चर राशि है। शायद इसलिए उसको आतंक कहा होगा। जैमिनी का स्पेसिफिक ये है, दुर्मरण होता है यदि क्रूर ग्रह, मैं पाप कहता नहीं हूँ सहसा के, वहां पाप कहा गया, यदि वहां देखे तृतीय भाव में, तो ये तभी देख सकते हैं जब या तो वो चर राशि होगी 11वीं, आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ड्यूअल राशि होगी तो फिर 12वें में होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर वो उस चर राशि का स्वामी है, स्थिर राशि में बैठा है, तृतीय भाव में बैठा है, शायद इसका संबंध वो आतंक से हो सकता है ऐसा मैं अधिकारवाणी से तो नहीं कहता, पर जयमिनी आप चेक कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट इसमें मुझे सूत्र मिला तो आपको दे दूंगा। मेरे आजकल मेमोरी उतनी नहीं रही प्रभात जी, मैं आपके समान कवि रहता तो मुझे मेमोरी रहती, पर अभी नहीं है। सर मेरी तो बहुत ही लिमिटेड है सर, मैं तो बहुत अल्पबुद्धि पर ये मुझे याद है थर्ड हाउस के लिए उन्होंने स्पेसिफिक कहा है कि क्रूर ग्रह दुर्मरण देता है, और शुभ ग्रह शुभ मरण देता है, का मतलब शायद कि वो बिस्तर पे पड़ा नहीं रहता वगैरह, इसी अर्थ से हमको लेना चाहिए। दुर्मरण और शुभ मरण क्या होता है? मरण तो मरण है, परंतु शायद उसकी जरा तकलीफ होके फिर आदमी गुजरता है, ऐसा लिखा है। चूंकि यहाँ चंद्र है और राशि नीच होने से
स्थिर राशि आ गई, तो चर मुझे राशि का ज्योतिष स्वामी। हाँ, ये हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, पर एक आपको विचार करने के लिए या थैंक किसी, यू। हमें ऐसा कोई एक आधा चार्ट मिले जिसमें ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आया, तो हम बाकी लोगों से शेयर कर सकते हैं, जी सर। है ना सर? जी सर। सर ज्योतिष से मुझे इसलिए प्यार हो गया है जी कि सर। मेरा प्रोफेसर लीगल है सर, जी सर। और जब मैंने एलएलबी करने के बाद हाई कोर्ट प्रैक्टिस करने गया, जी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी एलएलबी पढ़ाई बेकार है, क्योंकि जो पढ़ के आए थे उनमें एक भी चीज नहीं होती कोर्ट में। बिल्कुल सही बात। यही हाल ज्योतिष का आया था, जो पढ़ के आए हैं जब आप कुंडली देखते हैं प्रैक्टिकल, तो एक भी चीज नहीं आई पढ़ नहीं के। नहीं नहीं दिखती, नहीं दिखती सर, सही बात। कारण, क्योंकि हमने केवल सूत्र पढ़ के आए हैं, जब उसका अप्लाइड पार्ट देखना है तो वो सारे सूत्रों का मिश्रण है। वो बैगन का भरता है या जो है 56 भोग की सब्जी है, वो जो गढ़ी सब्जी बनाते हैं वृंदावन में, 56 सब्जियां मिला के सब्जी बना दी है उन्होंने वहां पर। आप स्वाद बैगन का भी आएगा, सिंगाड़े का भी आएगा, कद्दू का भी आएगा, लौकी का भी आएगा। तो ये सारा मिश्रण चाहिए आपको देखने के लिए, तो ये सर केवल सूत्र है केवल ये। जी सर, मैं कई बार ज्योतिष को लॉ से जोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे काफी लॉयर मित्र हैं। तो मैं बोलता आप जैसा लॉ पढ़ते हो ना, फलाना क्लॉज सब्जेक्ट टू फलाना, नॉट विस्टैंडिंग दिस करना, फिर सेक्शन फलाना, है ना, रेड अलॉन्ग विथ एक्स वाई जेड। मैं बोला ऐसे ज्योतिष है तब जाके आप कहीं पहुंचोगे, नहीं तो नहीं पहुंचोगे।